हाय गाइज, मैं कनक भारती। आप सभी का हमारे चैनल ईडूनेस्ट में वेलकम है। गाइज, आज के दैनिक भास्कर का ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। शिक्षक भर्ती में +2 के लिए नहीं मिल रहे योग्य अभ्यर्थी। मतलब अभी जो 7th फेज के लिए शिक्षक बहाली के लिए एग्ज़ाम होना है, उसमें जितना सीट था उससे भी कम आवेदन हुआ। 11वीं 12वीं में 57,000 पद, लेकिन आवेदन मात्र 38,000। अब STET होगा। मतलब अब सरकार को लग रहा है कि बिहार में STET होना चाहिए। देखते हैं इसमें डिटेल न्यूज़ क्या है। +2 स्कूल शिक्षक के योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। BPSC ने 1,70,000 शिक्षक भर्ती की वैकेंसी निकाली है। इसमें कक्षा 11 और 12 में शिक्षकों के लिए 57,602 पद हैं, लेकिन आवेदन मात्र 38,000 ही मिले हैं। आवेदन की तिथि खत्म हो चुकी है। विलंब शुल्क के साथ आवेदन का अंतिम मौका शनिवार तक है। मतलब आज लास्ट डेट है। पद के अनुसार आवेदन में अभी 19,000 से अधिक का गैप है। इससे साबित होता है कि पद की तुलना में STET सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट उत्तीर्ण लोगों की संख्या पर्याप्त संख्या नहीं है। इसीलिए अगले 6 माह के अंदर कक्षा 9 से 12 तक शिक्षक बनने की पात्रता परीक्षा STET आयोजित होगी। मतलब अगला जो नेक्स्ट 6 महीना है इस साल का, उसमें STET भी आयोजित होगा। ऐसा इसलिए कि आगामी शिक्षक भर्ती के लिए पर्याप्त संख्या में योग्य अभ्यर्थी मिल जाए। गणित सब्जेक्ट जो है गणित, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत सहित अन्य विषयों में STET आयोजित कराने के लिए शिक्षा विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। मतलब STET होना है। अगस्त में प्रस्ताव बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को भेज दिया जाएगा। विभाग सीटों की संख्या नहीं देगा। आशा है कि सितंबर-अक्टूबर में BSEB विज्ञापन जारी करेगा। मतलब STET के लिए सितंबर-अक्टूबर में विज्ञापन आ सकता है। STET पास होने के लिए न्यूनतम अंक में सामान्य के लिए 50%, पिछड़ा वर्ग 45.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 42.5%, SC ST दिव्यांग और महिला के लिए 40% लाना जरूरी है। फिर आगे है 6 महीने में होगी सभी विषयों की पात्रता परीक्षा। अब सरकार की नींद खुली है कि अब STET कराना चाहिए। आखिरी STET 2019 में हुआ था। तब शिक्षा विभाग ने विभिन्न विषयों में STET आयोजित करने के लिए सीटों की संख्या के साथ प्रस्ताव दिया था। STET 19 का रिजल्ट 21 में जारी हुआ। सीटों की संख्या के आधार पर रिजल्ट निकला। जो मेरिट लिस्ट में थे उन्होंने मान लिया था कि वे हाई स्कूल में शिक्षक बनने के लिए चयनित हो चुके हैं। बाद में इस मामले ने तब तूल पकड़ा तो सरकार ने निर्णय लिया कि STET पात्रता परीक्षा है। इसमें निर्धारित न्यूनतम अंकों के साथ उत्तीर्ण लोग कक्षा 9, 10 और कक्षा 11-12 में शिक्षक बनने के लिए आवेदन देने के पात्र होंगे। इस मामले ने शिक्षा विभाग की खूब फजीहत कराई थी। इस कारण इस बार सीटों की संख्या नहीं दी जाएगी। मतलब सीट कितना है उसके लिए वो उसको रिवील नहीं किया जाएगा। STET में 2 पेपर होते हैं। STET में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 में उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी कक्षा 9 और 10 में शिक्षक बनने के पात्र माने जाते हैं, जबकि पेपर 2 में उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी कक्षा 11 और 12 में शिक्षक बनने के पात्र माने जाते हैं। उसके लिए योग्यता क्या होना चाहिए? STET पेपर 1 में शामिल होने के लिए स्नातक से संबंधित विषय में 50% अंक के साथ ही BEd उत्तीर्ण होना जरूरी है। मतलब STET के लिए जो फॉर्म भरेंगे उसमें हमारा जो ग्रेजुएशन है उसमें 50% अंक होना चाहिए। पेपर 2 के लिए स्नातकोत्तर में 50% अंक के साथ BEd पास होना चाहिए। SC ST अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग और महिला को निर्धारित अंक में 5% की छूट दी जाएगी। निर्धारित अंक है 50% दोनों में, तो उसमें 5% की छूट दी जाएगी। 19 में STET की यह स्थिति थी। माध्यमिक विद्यालय के लिए अंग्रेजी में 50-55 पद इतना था और अभ्यर्थी 76-84 और पास हुआ कितना 46-63। फिर गणित में 50-55 पास हुआ 25-216। फिर अभ्यर्थी था 25-216 और पास हुआ 72-89। विज्ञान में 50-55 और अभ्यर्थी था 17-078। फिर पास किया 61-52।
सामाजिक विज्ञान, हिंदी, संस्कृत सबका यहाँ पे दिया हुआ। फिर उच्च माध्यमिक ये था माध्यमिक विद्यालय के लिए, और उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए सब विषयवार यहाँ पे पद और अभ्यर्थी और पास कैंडिडेट का डेटा दिया हुआ है। तो इस जो अभी हम लोग का 7th फेज के लिए एग्ज़ाम होना है उसके तुरंत बाद ही जैसे दिया हुआ है कि यहाँ पे दिया हुआ अब सितंबर अक्टूबर में नोटिफिकेशन जारी होगा, विज्ञापन जारी कर देगा। तो इसके लिए भी अब हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो पहले हम लोग 7th फेज पे बीपीएससी एग्ज़ाम पे फोकस करते हैं, उसके बाद इसके लिए। तो यहाँ अगर आप अभी इस 7th फेज के लिए तैयारी करें तो वो बहुत हेल्प मिलेगा आपको उससे STET में भी। तो गाइज अगर आप लोग को लग रहा है वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।